और अब मैं मान्यवर सांसद श्री शत्रुघ्न सिन्हा महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो अपना संभाषण देकर हमें अनुग्रहित करें। ग्रामीण स्नेह फाउंडेशन के तहत इतना बढ़िया रचनात्मक, सृजनात्मक, कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव कार्यक्रम हेल्थ एंड वेलनेस फेस्टिवल में आप तमाम लोग आए हुए गणमान्य अतिथिगणों के साथ साथ मैं मंचासीन उपस्थित सबसे पहले ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ बिहार, ऑनरेबल जस्टिस रंजना प्रकाश जी, हमारे भाई और हमारे कैंसर के अभियान में सदा से जुड़े हुए और एंटी टोबैको और कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम में ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर लीड लेते हुए ऐसे भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, महावीर कैंसर हॉस्पिटल के फॉर्मर डायरेक्टर ऐसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, चौहान साहब, एसएम राजू जी, आलोक कुमार सिन्हा जी और हमारी बहुत मनपसंद लाडली चहेती, देश विदेश में ख्याति प्राप्त, बहुत ही सुंदर, बहुत गजब के अभिनेत्री, अपने परिवार के सदस्य मनीषा कोइराला। और मनीषा कोइराला सिर्फ अभिनेत्री ही नहीं, ख्याति प्राप्त एक व्यक्तित्व ही नहीं, बल्कि बहुत ज़बरदस्त फाइटर, सर्वाइवर नहीं कह रहा हूँ मैं, सर्वाइव तो हम इनको विश करते हैं कि बहुत लंबी उम्र हो, हमेशा दीर्घायु हो, हमेशा स्वस्थ रहें, लेकिन ये जिस तरह से इन्होंने फाइट करके एक तथाकथित सर्वाइवर की उपाधि पाई है, वो वाकई बेमिसाल है, काबिले तारीफ है, सही मायनों में आज और ख़ासकर युवा पीढ़ी के लिए रोल मॉडल है हमारी अपनी मनीषा कोइराला। और साथ साथ मैं इस कार्यक्रम को कार्यक्रम में जान फूंकने वाली, इसको सजीव करने वाली ऐसे मिसेज स्नेह रोट्रे और हमें इस कदर प्रोत्साहित करने वाले कि आज बहुत ही मेरे लिए एक व्यस्ततम कार्यक्रम सही मानों में आज था। और आज फिल्म फेयर अवार्ड नाइट है और मुझे बहुत जोर दिया गया था, बहुत दिनों से मैं वचनबद्ध था कि उसमें आऊँगा। अभी हाल में ही मेरी बुक रिलीज़ हुई, बहुत जिसकी चर्चा हुई, एनीथिंग बट खामोश, और वहाँ पे भी वो लोग आए थे और मैंने कहा था कि मैं ज़रूर आऊँगा आपके पास फिल्म फेयर अवार्ड नाइट में। लेकिन ये गंगा कुमार जी का, चंचल कुमार जी के द्वारा भेजे गए गंगा कुमार जी का जादू सर चढ़ के बोला, और जिस तरह से इन्होंने कहा कि मानवता के लिए काम हो रहा है, ये जागृति जो है मानवता के लिए है। आप खुद कहते थे जब आप हेल्थ मिनिस्टर इंडिया के थे तो आप खुद कहते थे हेल्थ ऑफ द नेशन इज वेल्थ ऑफ द नेशन। ये नेशन के हेल्थ के लिए, इसके अवेयरनेस के लिए, और हमारी पत्नी, हमारी नहीं उनकी पत्नी यानी स्नेह रोट्रे एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल बनकर सामने आई हैं। और ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें आप ज़रूर आएं। और मुझे लगा कि बहुत लोग आजकल पॉलिटिकली सुनता रहता हूँ कि कोई मंदिर की बात करता है, कोई मस्जिद की बात करता है, मैं इस समय कभी पढ़ता ही नहीं। आपको मेरा कैरेक्टर पता है, चरित्र पता है, मुझे देखा है आपने, मेरी छवि का आपको एहसास है, मैं इस समय नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन हाँ, जहाँ मैं पढ़ता हूँ और जहाँ मैं लगा हुआ हूँ वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो है मानव मंदिर का निर्माण, मानवता का निर्माण। मैं मानव मंदिर के निर्माण के लिए अथक परिश्रम लगन के साथ कर रहा हूं तब से,
और उसी मानव मंदिर के निर्माण के लिए जो चंचल जी का और चंचल जी के द्वारा भेजे गए उनके परम मित्र हमारे गंगा कुमार जी का जब निमंत्रण आया तो मैंने सब तरफ सारी चीज़ें एक तरफ कर दी और मैंने कहा इस कार्यक्रम में ज़रूर आऊँगा, और इसीलिए मैं दौड़ा हुआ भागा हुआ इस कार्यक्रम में आया हूँ और भी यहाँ से करके मैं निकल जाऊँगा, और वो भी मकर संक्रांति के दिन। हालांकि मैं अपनी मकर संक्रांति कल मना चुका हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कल थी। आजकल ईद भी और मकर संक्रांति भी और दिवाली की तारीखें भी बदलती रहती हैं, तो हमने कल तो मना चुके, लेकिन आज मकर संक्रांति के शुभ दिन पे कोइराला का आगमन होना है यहाँ पे। कोइराला के परिवार के साथ, गजब का परिवार है इनका। मैंने कल इन्हें प्लेन में हम साथी आए इनके, थोड़ा मैंने आवाज़ दी उनको, लेकिन बड़ी डिग्निफाइड औरत है ये। इन्होंने समझा किसी बिहार में किसी लड़के ने छेड़छाड़ की है, पलट कर देखा ही नहीं मुझको। 3 बार आवाज़ दी मैंने, मनीषा मनीषा मनीषा। इन्होंने कहा डर मुझौसा, कौन बोल रहा मनीषा मनीषा। उन्होंने पलट के देखा ही नहीं मुझे, तो मैंने अभी बताया उसको, मनीषा को, कि मैं ही था, वो आवाज़ देने वाला मैं ही था। गलती से मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा था, मैं शरीफ आदमी हूँ, शराफत से पेश आ रहा था। आज बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैं जितेंद्र सिंह के साथ जहाँ जहाँ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ जहाँ जहाँ कार्यक्रम करता रहा हूँ, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया, एंड थैंक्स टू डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एंटी टोबैको और कैंसर अवेयरनेस, जिसमें कहता हूँ मानव मंदिर का निर्माण। कुछ लोगों को पता होगा, आप लोगों में से, आप लोग तो सब विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कि कुछ आंकड़ों के हिसाब से, कुछ जर्नल्स के मुताबिक 2020, ज़्यादा देर नहीं है, 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा मरने वालों की तादाद जो होगी वो होमिसाइड से नहीं होगी, सुइसाइड से नहीं होगी, अबॉर्शन से नहीं होगी, HIV एड्स से नहीं होगी, वो टोबैको रिलेटेड डिजीज से होगी। और टोबैको रिलेटेड डिजीज में आप जानते हैं उसमें कैंसर भी है, हार्ट अटैक भी है। और ये हमारी तमाम कोशिश के बावजूद, समाज के, सरकार के तमाम कोशिश के बावजूद, मैं तो खुद ही सिगरेट पीता था, तो दूध का धुलाव तो नहीं हूं, लेकिन जब मैं पीता था मैंने महसूस किया कि स्टैमिना मेरा मार रहा है या मुझे परेशान कर रहा है, तो संकल्प से और बगैर कुछ स्टार्ट किए हुए अपने संकल्प से मैंने सिगरेट छोड़ा, और उसके बाद और कुछ शुरू नहीं किया। ये नहीं कि खैनी और गुटखा और जर्दा, कुछ नहीं, बिल्कुल। और आज मैं अपने आप को 100% बेहतर महसूस करता हूँ। मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया जब मैं भी, जैसे इनको सो कॉल्ड सर्वाइवर बट ए ग्रेट फाइटर मनीषा कोइराला को जब कहा गया, कह रही थी कि उनको महसूस हुआ उस वक्त जब वो सामना हुआ कैंसर से, तब महसूस हुआ हेल्थ क्या है और लाइफ क्या चीज़ है। मैं भी 2-3 साल पहले एक अजब, शायद मिलियंस में से एक को किसी को होता होगा, और मैं हॉस्पिटलाइज हुआ और करीब 45 डेज, नहीं कैंसर नहीं था और ऐसी कोई नहीं, एक ऐसी बीमारी थी तो उसको एनालाइज नहीं कर पाए थे। कोकिला बहन हॉस्पिटल में मैं गया और करीब 45 डेज तक मैं वहाँ पे एडमिट था। चूँकि ये मामला मानव मंदिर के निर्माण का, इसलिए बताना ज़रूरी है कि सब आप लोग परिवार के लोग हैं। और 45 डेज में आप सोचिए करीब 20 दिन से ज़्यादा आईसीयू में रहा, और उसके बाद एक सारे तमाम डॉक्टर्स की टीम, अनिल अंबानी तो रोज़ रोज़ चेक कर रहे थे, टीना अंबानी चेक कर रही थी, फैमिली बहुत उन्होंने ख्याल रखा, लेकिन डॉक्टर्स की टीम ने कोकिला बहन हॉस्पिटल में गज़ब का ख्याल रखा। कहना ये चाह रहा हूँ कि 4-4, 5-5 बार जिस आदमी को वेंटिलेटर पर डाला गया हो, आज तक किसी को नहीं पता, आज पहली बार इस प्रोग्राम में बता रहा हूँ, गंगा बाबू के प्रोग्राम में, कि 4-4, 5-5 बार मुझे वेंटिलेटर पर डाला गया, और 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक लगातार, कि आंख खुली तो मुझे तारीख पूछना पड़ा कि तारीख क्या है, आज क्या दिन है। गाल पे हाथ लगाया, देखा शेव बड़ी हुई है, करे आया था तो शेव तो एकदम शेव करके आया था, कैसे हुआ। गैस्पिंग कंडीशन में मैं गया था, और गैस्पिंग कंडीशन में जाने के बाद वहाँ पे एकदम, और जब तक मैं हॉस्पिटल पहुँचा
जब तक मेरी वाइफ बता रही थी लोगों को कि डॉक्टर देख रहा, बच्चा मेरा दूसरे से बात कर रहा था, और तब तक मैं पास आउट हो गया। आंखें रोल करनी शुरू हुई, मेरी वाइफ चिल्लाई हंगामा। पहली बार उस हॉस्पिटल में जो पगली घंटी कहते हैं वो बेल दबाया गया, सारे आ गए, सब स्टैंड स्टिल हो गया। उन्होंने कहा मैडम बाहर चलिए आप, और चल के मुझे 1 मिनट चलिए, कुछ सिग्नेचर नहीं कुछ नहीं, सीधा वेंटिलेटर पर डाला। 3 4 5 दिन तक वेंटिलेटर पर रहा। ये लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है कि जब डाला उन्होंने, धीरे धीरे जो ब्लड प्रेशर वगैरह के 40-50 पे आ रहा था, गिर रहा था, वो ऊपर जाना शुरू हुआ। मैं इस बात पे बता रहा हूँ कि हेल्थ ऑफ द नेशन इज़ वेल्थ ऑफ द नेशन। और आया उसके बाद मेरी आवाज़ तो ऐसी हो गई थी, बाद में जिस आवाज़ की आप लोग तारीफ़ करते हैं, यह आवाज़ तो ऐसी हो गई थी जैसे गॉडफादर फिल्म में मार्लन ब्रांडो की थी, हेलो यू, ऐसी आवाज़ हो गई थी। मैं खुद ही अपनी आवाज़ से डर रहा था कि क्या हो रहा है, ऐसी आवाज़। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आप एकदम ठीक हो जाएंगे। जब उन्होंने देखा कि ऊपर सब आ रहा, पैरामीटर सब कंट्रोल में आ रहा है, कहा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप, और आपकी आवाज़ भी वापस आ जाएगी। हमने कहा ऐसी आवाज़ कैसे आएगी वापस, वेंटिलेटर भी डाला। उन्होंने कहा नहीं आएगी आवाज़ आपकी वापस, क्योंकि आप तंबाकू सेवन नहीं करते हैं, आप एंटी टोबैको कैंपेन करते हैं, आपने 25 साल से सिगरेट तंबाकू कुछ नहीं टच किया है, आपकी आवाज़ वापस आ जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये और हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब उससे महसूस हुआ हेल्थ लाइफ, बट पॉजिटिव, आज इंटरव्यू पढ़ रहा था मनीषा का, और इसमें कह रही थी पॉजिटिव थिंकिंग की बात की। मैं आप तमाम लोगों से कहता हूँ, बिहार में खासकर बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो 40 साल में भी लिखते हैं कि 70 साल के हों, 80 साल के हों। उनकी एक वजह यह भी है कि पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, लाइफ स्टाइल में बहुत गड़बड़ियां हैं। इसको अगर आप ठीक रखें तो आप देखिए जो लाइफ स्टाइल ठीक रखता है, आज राम जेठमलानी 93 इयर्स के हैं, 35 ईयर्स से ज़्यादा शार्प हैं वो। हमारे ऑनरेबल जस्टिस मानेंगे कभी साहब आप कि राम जेठमलानी जैसा शार्प आदमी बहुत कम होगा देश में। आज अडवाणी जी को देख लें आप, 86-87 में 40 इयर्स यंग मैन लगते हैं, बिल्कुल ना कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, बातचीत एकदम शार्पनेस। लाइफ स्टाइल ठीक रखने की ज़रूरत है। मैं टोबैको पे देख रहा हूँ, बड़े लोग तो छोड़ रहे हैं, आप लोग कानून बना रहे हैं, हम लोग कानून का पालन करने को कह रहे हैं लोगों को, लेकिन नए नए लोग बढ़ते जा रहे हैं, यंग बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, स्कूल में कॉलेज में लड़के, और अब तो बहुत जगह लड़कियां भी आ गए यानी सामने। ये टोबैको जादू क्या चल रहा है, कहाँ लेके जा रहा है लोगों को। कैंसर में आप जितना देखें दुनिया में, बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि एक तरफ अगर औरतों में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर है, जो ओवरी से कैंसर है, पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर है, ये मैंने सब आप लोगों से ही सीखा है। उसी तरह आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ENT कैंसर, क्या कहते हैं, थ्रोट कैंसर जो है, वो कहाँ है, हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तथाकथित बीमारू स्टेट में, बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, यूपी में, राजस्थान में, क्योंकि खैनी, टोबैको, और ये लोग सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में। और दुनिया का एक और बता दूँ तो आप चौंक जाएंगे कि दुनिया का जितना ओरल कैंसर है दुनिया में, उसका 75% ज़्यादा ओरल कैंसर सिर्फ हिंदुस्तान में। टोबैको ये रंग ला रहा है, हमारे बच्चों को कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है। हमें अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आता है, कहीं इसी कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं लिखा था आज के। मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से कहूँगा कि इसके ग्रामर पर ना जाए, ग्रामर में गलती हो सकती है, मगर भाव में गलती नहीं है। ये लेसन टू द नेशन, लेसन टू द यंगर जनरेशन। कहते हैं अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं, वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में।
फिक्र की जरूरत है। सोचें, कम से कम तन मन धन, कम से कम मन ही कंट्रीब्यूट करें थोड़ा, जिसे कहते हैं फूड फॉर थॉट या मानसिक आहार। सोचें। और जहां तक कैंसर का सवाल है, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह और तमाम लोगों के साथ काम कर करके ही आप लोग से सीख रहा हूं। अब वो हवा नहीं है, अब पॉजिटिव टॉक कर रहा हूं मनीषा के कहने पे। अब कैंसर हवा नहीं है जो पहले हवा होते थे। पहले लोग टच नहीं करता था, फैमिली, हमारा पेशेंट तो बाद में, फैमिली ही पहले खत्म हो जाती थी कि ये क्या हो गया। अब वो हवा नहीं है। बहुत लोगों को ये बता दूं, अगर पेप टॉक दूं या पॉजिटिव टॉक दूं, तो 70% कैंसर आज के दिन में क्योरेबल है। 70% से ज्यादा क्योरेबल है। अगर उसकी सही वक्त पे पहचान हो जाए और सही इलाज शुरू हो जाए तो 70% से ज्यादा कैंसर क्योरेबल है। और जो क्योरेबल नहीं है वो भी आप ढंग से इलाज करें, लगन से लगे रहें, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते रहें, तो कंट्रोलेबल ना भी हो, क्योरेबल ना भी हो तो कंट्रोलेबल है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। एक अच्छी लाइफ स्टाइल आप बहुत दिनों तक लेके चल सकते हैं अपने अपने परिवार के साथ। बस इसी को देखना, इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है कि प्रोस्टेट कैंसर हुआ कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ। सब अपने परिवार की महिलाएं या पुरुष हैं। बाबू रे बाबू, मैया का मैया, कहाँ जाएंगे? नहीं नहीं, हम नहीं बोलेंगे। शर्मा के आपको सुन के ताज्जुब होगा। अब मैं फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर के तौर पे बोल रहा हूँ। सुन के ताज्जुब होगा कि सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर की अगर कैजुअलिटी है तो भारतवर्ष में है, और वो भी ग्रामीण क्षेत्रों की। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा तो ओवरीज का होता है, बच्चेदानी का कैंसर। शहरों में ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर होता है। लेकिन इसमें हम लोग हिंदुस्तान में फर्स्ट सेकंड स्टेज के बाद आते हैं। मेरी अपनी सिस्टर इन लॉ, कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसमें कोई ना कोई एक आदमी उस परिवार में रोग का शिकार ना हो या किसी लत का शिकार ना हो। परिवार में कोई ना कोई तो मिलेगा आपको। मेरी अपनी सिस्टर इन लॉ, मेरे वाइफ की एक ही बहन थी, उसकी भी 2 बच्चियां हैं, और वो उसकी डेथ हुई क्योंकि जब हम लोग को पता चला, हमने कोशिश शुरू की बहुत भरपूर, डॉक्टरों का कोई कसूर नहीं है, वो तब तक शायद सेकंड स्टेज निकल चुका था। यही कहते हैं, जब हो अपने माँ को, भाई को, पिता को, घर में जो उनको पहले बताओ कि ये हो रहा है मुझे, कैसे करें, और सीधे डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर के पास जाएंगे, सही वक्त पे जाएंगे, सही इलाज कराएंगे तो आप देखेंगे कुछ नहीं होगा। आप सर्वाइवर तो बाद की बात है, आपको फाइटर होने की भी आवश्यकता नहीं होगा। और अगर फाइटर भी होना है तो मनीषा कोइराला की तरह हो जाओ, लग जाओ लगन के साथ बिल्कुल वो करके, और अपने आप को रोल मॉडल बनाकर सामने पेश करो। ये भी मानव मंदिर के इस निर्माण में आज इस तरह की सार्थक और अच्छी बातें हो रही हैं। मैं चाहूँगा कि कैंसर की जड़ में भी तंबाकू है, या यूँ कहूँ कैंसर की जड़ में मुख्यतः कम तंबाकू है, जैसे हृदय रोग की जड़ में मुख्यतः तंबाकू है। आज यहाँ से हम और हमारे परिवार के लोग, इनमें से एक भी आदमी आज अगर तंबाकू छोड़ देता है, लाइफ स्टाइल ठीक कर लेता है आज के दिन कमिटमेंट के साथ, पैशन के साथ, तो मैं समझता हूँ मेरा, और साथ में ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं रंजना प्रकाश जी हैं, चौहान साहब हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, आलोक कुमार सिन्हा जी हैं, SM राजू जी हैं, चंचल बाबू हैं, गंगा बाबू हैं, सबका और ग्रामीण स्नेह फाउंडेशन का जीवन धन्य हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। मानव मंदिर का निर्माण की पहली कड़ी यहीं से शुरू होगी। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।